नीचा दिखाने वाला, डिसरिस्पेक्ट करने वाला, तुम्हें सही आदर ना देने वाला इंसान तुम्हारे लिए एक सही जीवन साथी हो कैसे सकता है? हाँ, माना कि जो इंसान आपको रिस्पेक्ट देता है, हमें वैल्यूज़ देता है, रिस्पेक्ट देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसी इंसान की हमें अपने जीवन में वैल्यू बहुत कम नज़र आती है। हम उसको सबसे कम वैल्यू करते हैं, हम सोचते हैं उसको जो सही रिस्पेक्ट हम नहीं दे पाते हैं। बट लेकिन अगर वो इंसान जो आपके साथ, जो आपका साथी है, जो पार्टनर है, जो आपको सही सम्मान, सही इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं दे रहा, तो वो आपके लिए एक सही जीवन साथी कैसे हो सकता है? कैसे? जहाँ पर उस इंसान को आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ करनी चाहिए, आपकी चीज़ों को समझना चाहिए। वहाँ पर वो इंसान उन चीज़ों को नहीं समझता, बल्कि आप ही की चीज़ों में, आप ही पर बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉइंट आउट कर देता है, आप ही को गलत साबित करने की होड़ में लगा रहता है। तो फिर ऐसे इस इंसान से आप कैसे अपना पूरा जीवन उसके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैसे उस इंसान के साथ आप अपने जीवन की अंतिम क्षण तक आप जा सकते हो? जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है ना, वो इंसान को बार-बार ये कहने की, समझाने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं पड़ती कि चीज़ें ऐसी हैं। जो रियलिटी है वो ये है, मैं ये चाहती हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरा आदर करो, अरे इससे ये मुझे हर्ट हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, क्योंकि जो इंसान तुमसे दिल से प्यार करता है, वो उस इंसान को जो जहाँ पर बोलना होता है ना, जहाँ पर उसको सच में गुस्सा है, उसके अंदर चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर भी बहुत सोच समझ करके उन चीज़ों को रखता है, बहुत सोच समझ करके वो बातें तुमको कहता है, तुमसे शेयर करता है। उस इंसान को बहुत अच्छे से पता होती है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से उसको हर्ट करेगी और कैसे नहीं करेगी। तो इसीलिए कोई इंसान बार-बार तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें निरादर कर रहा है, तुम्हें सही रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ नहीं दे रहा है, तो भाई वहाँ पर अपनी ज़्यादा समय को रगड़ना, वहाँ पे अपनी ज़्यादा अटैचमेंट रखना, अपने आप को बाँध कर रखना, उसी के साथ रिस्ट्रिक्ट रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अपना टाइम, अपने कीमती समय तुम व्यर्थ ही कर रहे हो। जहाँ पर जो इंसान तुम्हें सही रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ ना दे सकते, बिना बहुत ज़्यादा समझाए वो तुम्हारी चीज़ों को ना समझ सके, जो इंसान तुम्हारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम ना कर सके, ऐसे जीवन साथी को ना कभी अपने जीवन में प्रवेश करना चाहिए और ना ही उसके साथ अपने जीवन का बहुत सारा समय बिता देना चाहिए। अगर जहाँ तुम्हें चीज़ें लग रही हैं, ऐसी चल रही हैं, तुमने बहुत सारे प्रयास कर लिए, अपने आप की सारी गलतियों पर निगाहें डाली, उससे बात करी, सब कुछ सारी चीज़ें करके देख ली, उसके बावजूद भी चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, तो कई बार सही डिसीज़न सही समय पे लेना बहुत बड़ी बुद्धिमानी कहलाती है। तो इसीलिए जो इंसान सही रिस्पेक्ट, सही वैल्यू, सही आदर नहीं दे रहा, जो तुम्हें समझ नहीं रहा, जो तुम्हारी चीज़ों को नहीं समझ सकता, हर चीज़ में जस्टिफिकेशन चाहिए, ऐसा नहीं, जो इंसान सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें चाहता है, तो भैया ऐसे इंसान को बोलो आप अपनी एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर अपने पास रखो, मैं अपना खुद ही देख लूँगी। तो इसीलिए ये चीज़, ये निर्णय, ये डिसीज़न लेने से अपने आप को भागो मत, इमोशनल फील मत करो, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाओ। तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर यूनिवर्स ने सारी वो ताकत दे रखी है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो बस ज़रूरत है अपने आप से उस रिश्ते को कायम करने की, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की और अपने आप से एक आत्मविश्वास जगाने की और ये निर्णय ले लेने की कि अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब जितना हो सकता था, जितना प्रयास कर सके थे, वो किया और अब जो सही निर्णय है वो ये है और यही मुझे करना है। तो इसीलिए कई बार इस चीज़ को जितना ज़्यादा हम डिले करते रहते हैं, कई बार हम चाहते हैं वो इंसान सही हो जाए, वो चीज़ें हो जाए और इन्हीं के चक्कर में न जाने हम अपना कितना बड़ा कीमती समय ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी वही चलती है और कई बार ये जो चीज़ें हैं, ये समय के साथ-साथ इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो इसीलिए उस पीक पे पहुंचने से पहले इसका सही निर्णय शायद नहीं, ज़रूर आपको ले लेना चाहिए।